आइए, तो हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इन कैपिटल बजटिंग। ठीक है, सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, कि ये चीजों को गारंटी तो नहीं कहता, लेकिन ऑन एन एवरेज क्या बात आएगी इसके बारे में ये बता देता है। और हम लोगों ने इसमें ये पढ़ा था कि जो भी कैश फ्लो है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको अगर हम देख लें तो काम हमारा हो जाएगा। हम लोगों ने क्वेश्चन एक किया था, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 4 हुआ था क्या? नहीं, अच्छा अच्छा, और 2 होमवर्क दिया था, 2 हुआ, कर लिया? देख लेते हैं एक सेकंड के लिए, फिर बात करते हैं। यही था ना कि ये फर्स्ट ईयर है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, ये सेकंड ईयर है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, थर्ड ईयर इसकी प्रोबेबिलिटी है। और इसमें हम 10% के हिसाब से लगाएंगे, इसमें 10% के हिसाब से 2 साल का, और इसमें 3 साल का। तो अगर हम बनाने बैठे तो ऐसे ही बनेगा ना। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, एक तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये हो गया सेकेंड ईयर का, और ये हो गया थर्ड ईयर का। और अब हमें एनपीवी निकालना है, तो एनपीवी के लिए बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, हम कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी। ये ईयर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ गया हमारे पास। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है 6,000, 4,800 और 4,200। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम लिख लेंगे एट रेट, क्या परसेंटेज है? 10% है। तो फर्स्ट ईयर का कितना होता है? 90918264। थर्ड ईयर का बताइए तो 1/1 पावर n। थर्ड ईयर कितना होगा? 7513। चेक कीजिए तो 0.75, उसके आगे 1, क्या 1 को 1/3 से 3 बार भाग दीजिए, 1 2 3, 13 है, नहीं हो रहा। देखिए ये है, आ गया। अब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालने अगर हम बैठे, करेंगे? आप करके बताएं। 454, 3964, 3154, और टोटल करें 12,572। ये तो पीवी ऑफ इनफ्लो हो गया। अब पीवी ऑफ आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह दें, कितना है? 10,000 है, तो ये आ गया एनपीवी। और चूंकि एनपीवी पॉजिटिव है, इसलिए प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वही है जो कैपिटल बजटिंग हमने पहले पढ़ा था, बस वहाँ कैश फ्लो स्थिर होता था, मान लेते थे यही होगा। यहाँ वो कैसे होगा उसके बारे में पता लगा रहे हैं। गारंटी किसी बात की नहीं है, फ्यूचर तो फ्यूचर है, सब कुछ बदल सकता है। चलिए, तो ये था पहला टेक्निक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरी बात, दूसरे टेक्निक की बात करने जा रहे हैं।
कॉन्सेप्ट 2 कह लीजिए, वेरिएंस, वेरिएंस एनालिसिस। देखिए वेरिएंस को डिफाइन किया गया है कि भाई ये एक मेजरमेंट है ऑफ द डिग्री ऑफ dispersion between number of between numbers in a data and its average। ठीक है, मतलब होता क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि हम 500 कमाएंगे, 700 आ सकता है, 900 आ सकता है, 1000 आ सकता है, 1200 आ सकता है, ऐसा कुछ मान के चलते हैं हम। अब गैप कितना है, अब इसका कोई एवरेज होगा, अगर हम एवरेज देखें तो गैप कितना है। देखिए गैप जितना ज़्यादा होगा, मतलब है ना, एक बैट्समैन मान लीजिए कि भाई 0 रन से लेकर 200 तक बना सकता है, ये बड़ा खतरनाक है। एक बैट्समैन है कि नहीं 70-80 तो बना के आएगा, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, कैपेबल माना जाता है। एक बच्चा है जो एकदम कभी 70% ला जाता है, कभी 10% भी नहीं आता, और एक है क्या 50-60 ला देता है, यार ये ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हिल डुल होना जो होता है, ठीक है, वो स्टेबल नहीं है। ये हाई वेरिएंस indicates that cash flow will be unstable throughout the project life। इसका मतलब है रिस्क, यहां बताइए क्या है, हाई रिस्क इंडिकेटर। इसका उल्टा वेरिएंस अगर कम है तो इसका मतलब इसमें रिस्क कम है। ठीक है, अब आया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कुछ नहीं है, ये स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ उसी में, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अब चूंकि स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो पहले वेरिएंस तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। जब वेरिएंस कैलकुलेट होगा तभी हम उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट वहाँ भी वही है कि स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हाई आ रहा है इसका मतलब रिस्क ज़्यादा एसोसिएटेड है, कम आ रहा है तो रिस्क कम है। एक क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए क्वेश्चन, ये कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है,
अब देखिए ये बहुत सारे कैश फ्लो हैं, इनकी ये प्रोबेबिलिटी है, तो एक एक्सपेक्टेड कैश फ्लो तो आ ही जाएगा ना, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। पहले हम एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लेंगे और फिर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से हम सबका वेरिएंस पता लगाएंगे, भाई क्या वेरिएंस है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग दोनों का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लेते हैं ताकि उसके बेसिस पे वेरिएंस निकाल सकें, और जब वेरिएंस निकल जाएगा तब हम बड़े आराम से उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाल लेंगे। ठीक है, चलें शुरू करें। आइए, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, क्वेश्चन नंबर है, इलिस्ट्रेशन नंबर है 5, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड, या दूसरे शब्दों में एवरेज भी कह सकते हैं, कैश फ्लो। चलें शुरू करें। यहां ले लेते हैं पॉसिबिलिटी, यहां लेते हैं प्रोजेक्ट ए, ताकि एक कॉलम तो कम से कम बनाना पड़ेगा। यहां ले लेते हैं प्रोजेक्ट बी, ये ले लेते हैं पॉसिबल इवेंट। कैश फ्लो, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। पहले एक का करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 ही है। ये है 8,000, ये है 10,000, ये है 12,000, ये है 14,000 और ये है 16,000। ये है 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालिए 800, इसमें मल्टीप्लाई 2,000 होगा ना, 2,000, 4,800, 2,800 और 1,600, टोटल भी कर लीजिए, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया 12,000। ठीक है, ऐसे हम बी का भी निकाल सकते हैं। कैश फ्लो 24,000, 20,000, 16,000, 12,000 और 8,000। प्रोबेबिलिटी है 0.1, 15, 0.15 और 0.1। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 2,400, ठीक है, 1,800 टोटल। तो इस तरह से एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकल गया। अब हम निकालेंगे इन दोनों का पहले वेरिएंस। देखिए प्रोजेक्ट ए का निकालते हैं। हमें इनका डिफरेंस लेना है, ठीक बात है, सबसे डिफरेंस लेंगे हम। आइए देखते हैं, 8,000 माइनस 12,000 स्क्वायर प्लस 10,000 माइनस 12,000 प्लस 12,000
माइनस 12,000 स्क्वायर प्लस 14,000 माइनस 12,000 प्लस 16,000 माइनस 12,000 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर करने से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो करिए 4,000 का रूट कितना आएगा? 4,000 का रूट, हाँ स्क्वायर 16 लाख आ जाएगा। पहला 800 है, देखने दीजिए 8,000 है ना। एक करोड़, अच्छा एक मिनट, इसी गारंटी ने प्रोबेबिलिटी हम लोग भूल गए ना, सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। इसकी प्रोबेबिलिटी है 10%, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20%। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये भी तो ध्यान देना है, गारंटी किसी की थोड़े ना है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 20% और इसकी प्रोबेबिलिटी है 10%। आप बताएं, 16 लाख प्लस 2,000 गुने, फिर फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि कितना आ रहा है? 8 लाख, फिर नील, और फिर 2,000 का 0.2, नहीं 2,000 का पहले करिए स्क्वायर और फिर 0.2 कीजिए, 4 लाख। ठीक से करिए, 2,000, रुकिए रुकिए, 2,000 गुने 2,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60, और तब इसका 20% 8 लाख होगा ना। और इसका देखिए 4,000, ये 16 लाख होगा। चलिए टोटल बताएं। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट बी की, तो आइए उसका वेरिएंस निकालते हैं। वो निकलेगा 16,000 से, 16,000 गुने 24, 16,000 गुने 20, 16,000 गुने 16, 16,000 गुने 12, 16,000 गुने 8, और प्रोबेबिलिटी तो, हाँ प्रोबेबिलिटी तो ध्यान देंगे ही, एक बार में नहीं निकलेगा, निकालना तो पड़ेगा ही। 0.1 लिखते रहिए, बस अपने आप सब हो जाएगा। ये ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, एएफएम में इतना मारा मारी नहीं है, बस कैलकुलेशन का रिदम देखते रहिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। 16,000 ही, 14 गलती से लिख दिया। .5, 12 माइनस 16.15, और फिर 8,000 माइनस 16,000, चलिए बताइए। चौसठ आ रहा है, आंसर के हिसाब से तो गलत बताया आपने। चलिए पूरा करते हैं, ये बताइए। अच्छा,
केवल 64, पहले का 64, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, और फिर उसके बाद टोटल बताइए। अब हम निकालेंगे दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएंस का रूट करना है आपको। चलिए प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं। चलिए बताइए, कैलकुलेटर में है, मोबाइल के कैलकुलेटर में रूट, साइंटिफिक में होगा, साइंटिफिक कर देंगे तो हो जाएगा। रूट 48,000, 2190.89, और बी का ठीक है। जिसका हायर वेरिएंस है ये लेस रिस्की है, और जिसका हायर वेरिएंस है वो हाई रिस्की है। बस फर्क ये है कि वेरिएंस बताता हो कैश फ्लो के बारे में बात करता है, और ये पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बता देता है। अब देखिए, रिस्क भी इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई किसके बारे में बात किया जा रहा है। अब जहां बात हो रही है 100 करोड़ की, वहां अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 1 आध लाख हो तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां बात ही 10 लाख की हो रही है वहां 1 आध लाख का वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत बड़ी बात हो गई। तो जैसे हम लोग वहां पे पढ़ते थे कि एनपीवी मायने नहीं रखता, कितने आउटफ्लो पे एनपीवी है ये भी बहुत मायने रखता है। ट्रक कोई खरीद रहा है और 10 लाख कमा रहा है तो बड़ी बात नहीं है, ऑटो वाले के लिए 2 लाख भी बड़ी बात है, ट्रक में इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट 3, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन प्रोपोर्शनेट कितना है ये बताता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है हमारा, या एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का लीजिए, उसके हिसाब से ये बात करता है। ठीक है, जैसे हम इसी क्वेश्चन में अगर हम प्रोजेक्ट ए की बात करें तो प्रोजेक्ट के का स्टैंडर्ड डिविएशन है 219 है ना, लेकिन उसका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना है, निकाला था हम लोगों ने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 12,000। तो 12,000 में 219 का वेरिएंस होने की उम्मीद है, बताइए पॉइंट में बताइए। ये पॉइंट में आएगा, परसेंटेज में निकाल सकते हैं लेकिन निकालते लोग पॉइंट में है। पॉइंट 1825। और प्रोजेक्ट बी की बात करें अगर हम, तो कितना था, 4195 है ना, 4195.23 ऐसे ही कुछ था तब जब 16,000 था। आप बताएं, 0.622। देखिए अभी भी ये लेस रिस्की है और अभी भी ये मोर रिस्की है। तो ये प्रोपोर्शनेट रिस्क की बात आपको बता देता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कि कोएफिशिएंट निकालना है, जाहिर है कोएफिशिएंट निकालना है तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वेरिएंस में निकालना पड़ेगा और बाकी बातें भी करनी पड़ेगी।
वेरिएंस भी होगा, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन भी होगा, तब जाके कोएफिशिएंट। ठीक है ना। चलिए करते हैं प्रैक्टिस, क्या ही दिक्कत है। इतने सब ने लिख लिया। आइए, कोएफिशिएंट और वेरिएंस निकालना है जबकि ये सिचुएशन है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरफ पहले वेरिएंस निकालेंगे हम लोग, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, फिर कोएफिशिएंट निकालेंगे, और फिर थोड़ा कहेगा तो अपनी बारे में बता भी देंगे कि भाई कौन सा ज़्यादा रिस्की है, कौन सा है। आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल यही चीज़ होनी है। चलिए लेट स्टार्ट। ऐसे क्वेश्चन ना करने चाहिए, इससे प्रैक्टिस होती है। कई बार ना एज स्टूडेंट हम लोग पेशेंस लूज कर जाते हैं, क्या बार बार एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं और एग्जाम में आना वही है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है। चलिए देखिए तो, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 और 18,000 है ना। 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 और 0.1। ये हो गया 1,000, ये हो गया 2,400, ये हो गया 56, ये हो गया 32 और ये हो गया 18। टोटल करिए, टोटल हो गया 14,000। ठीक है। टेस्ट योर नॉलेज भी शामिल है ना इसमें। चलिए, इसका है 26, 22, 18, 14 और 10। चलिए करिए तो, 2,600, 3,300, 9,000, 2,100, सब जोड़िए। 19,000 जोड़िए तो एक बार फिर से। अब हम जानते हैं इसका वेरिएंस निकालना होगा, है ना। चलिए इसका वेरिएंस निकालते हैं हम लोग। आइए पहले प्रोजेक्ट ए का वेरिएंस निकालेंगे हम लोग, फिर प्रोजेक्ट बी का निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर कोएफिशिएंट। करिए। 10,000 माइनस 14,000 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। 12,000 माइनस 14,000 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। 14,000 माइनस 14,000 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। 16,000 माइनस 14,000 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। 18,000 माइनस 14,000 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। यही है ना दोस्त। चलिए सॉल्व करके देखें। सब सॉल्व करने कितना आ रहा है।
48 lakhs। अब आइए हम लोग प्रोजेक्ट बी का भी निकालते हैं। पहले ये लिख लीजिए। उसका भी 48 आ रहा है। अच्छा, मतलब घूम फिर के आ वहीं जा रहा है ना। 26,000 माइनस 18,000.1, 22,000 माइनस 18,000.15, 18,000 माइनस 18,000.5, 14,000 माइनस 18,000.15, 10,000 माइनस 18,000.1। बोलिए बेटा। अब चलिए, अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन तो खैर वही आएगा, निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पूरा चैप्टर कर दीजिए, बाकी भी जो बचा हुआ है और वो करके एक साथ भेज दीजिए, तब तक अभी 1-2 दिन में पढ़ा रहा हूँ। एफ आर का भी इसके बाद इंडेक्स 16 का केवल क्वेश्चन भेज दीजिए, और इंडेक्स 2 में भी केवल क्वेश्चन कर दीजिए, कुछ क्वेश्चन ऐड हुए हैं उसको भी देख लीजिएगा, और बुक के लास्ट में प्रैक्टिकल है उसको भी जोड़ दीजिए। निकाला जाए अब स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए, आना तो यही है, जब डाटा सेम है तो आना तो सेम है, लिख लीजिए। हो गया। अब इसका कोएफिशिएंट निकालते हैं, वो अलग आएगा। ये 14,000 है, ऊपर कितना था 219, कितना आ रहा है 65, और दूसरे का सेम है क्या सब कुछ, 18 है, कितना हो गया फिर ये 0.23। तो हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा लेस रिस्की प्रोजेक्ट है और ये मोर रिस्की प्रोजेक्ट है। ठीक बात है कि नहीं, पूछा तो नहीं है लेकिन हम अपना आइडिया तो दे ही सकते हैं। अब इसके बेसिस पे कुछ टेस्ट योर नॉलेज है। मेरा मानना है कि एक तरह के क्वेश्चन पहले पूरे कर लिए जाएं, तब और हाथ लगाया जाएगा। मैं आपको भेज रहा हूं। अब
हटा दिया जाए इसको। हो गया ये। मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया है, देख लीजिए। टेस्ट टू नॉलेज सबसे लास्ट में होता है, यहां है। कहता है स्काई लार्क प्लानिंग टू is planning to acquire a light commercial aircraft for flying क्लास कैंडिडेट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख। पूरा हवाई जहाज खरीदने के चक्कर में है। कैश फ्लो में थोड़ी दिक्कत है। कैश फ्लो इतना 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 आएगा, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है, सेकेंड ईयर में ये हो सकता है, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है, थर्ड ईयर में ये हो सकता है, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। हम सभी पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहते हैं। तो एनपी भी बताइए, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर है विथ 6% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी 6% है, ठीक है। और पॉसिबल डेविएशन भी बताइए, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताइए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी चाहिए, उसके बेसिस पे एनपी भी निकल जाएगा पहले, है ना। फिर उसके बाद थोड़ी मेहनत करके उसका वेरिएंस भी निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेंगे। ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कोई मारामारी इसमें नहीं है। चलें शुरू करें। आइए। तीन साल का बनाना पड़ेगा हमें, जैसा हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे। क्वेश्चन नंबर टेस्ट योर नॉलेज T1, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक ही बार में तीनों बना लें, समय बचेगा। चलो, कैश फ्लो पहले लिख लेते हैं। $14 लाख, इसको छोटा कर लें, लाख में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। 14 लाख, 18 लाख, 25 लाख और 40 लाख। प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं, 0.1, 0.2, 0.4, 0.3। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो भी लिख लेते हैं, बताइए। 1.4, 6, एक बार टोटल भी कर लेते हैं इसका, 27 हो रहा है। चलिए, अब अगली बार का कैश फ्लो, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। 15, 32, 45।
0.1, 0.3, तो 1.5, 6, 12 कितना, और ये टोटल 20.3, और लास्ट वाला 18, 25, 35, 48, 0.2, 0.5। चलिए बताइए, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 3.6, कितना आ रहा है? ठीक है, ऑल फिगर्स आर इन लैक्स। अब स्टेटमेंट ऑफ, क्या बोला, एनपीवी बोला है, एनपीवी। ईयर बताइए, 1, 2, 3। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, छूट तो नहीं रहा आपका, जल्दी में 27, 29 और 27.9, ऑल फिगर्स आर इन लैक्स। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6% रिस्क फ्री हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। जब प्रोजेक्ट में रिस्क एडजस्ट कर देते हैं तो हमें रिस्क फ्री रिटर्न की जरूरत होती है। मतलब जो प्रोजेक्ट में रिस्क ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेंगे वो रिस्क फ्री लेंगे। आगे पढ़ेंगे तब बात करेंगे। चलिए बताइए कितना होता है इसका पॉइंट, करिए 1.06 पावर n, एक को डिवाइड कीजिए, 0.943 के आगे, या 43 रहने दीजिए, और आगे एक बार और डिवाइड कर दीजिए, 8, और आगे 839। अब हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। मल्टीप्लाई करना होगा आपको, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। $25.461 047 23.40। अब टोटल करें, नाइन, और इनिशियल आउटफ्लो दिया होगा। इनिशियल आउटफ्लो है 50 लाख रुपए, है ना? ठीक है, तो एनपीवी रिस्क एडजस्ट करने के बाद भी पॉजिटिव है, तो ये प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, बात खत्म नहीं हुई। अब हमें इनका वेरिएंस निकालना है।
अभी निकालते हैं वेरिएंस। चले शुरू करें। देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस वैल्यू को इनके साथ देखना पड़ेगा कि भाई वेरिएंस क्या आ रहा है। सही बात है, इस वैल्यू को इसके साथ देखना पड़ेगा, हाँ ईयर बाई देखना पड़ेगा, और इस वैल्यू को इसके साथ देखना पड़ेगा ताकि तीनों का वेरिएंस आ जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फिर। वेरिएंस ईयर 1, 14 माइनस 27 प्रोबेबिलिटी है 0.1, 18 माइनस 27 प्रोबेबिलिटी है 2, 25 माइनस 27 प्रोबेबिलिटी है 0.4, और 40 माइनस 27 प्रोबेबिलिटी है 0.3। बता पाएंगे वेरिएंस? नहीं होता तो एक बार लिख लेते हैं हम लोग। ये बताएं, 13 गुण का स्क्वायर 16.9, 9 का स्क्वायर 81 का 0.2, और ये 2 का 1 पॉइंट, और ये 16 पॉइंट ना, ज़्यादा होगा, ये 13 का स्क्वायर है। हाँ 13 का स्क्वायर है, उसका 0.3 है, 50.7। टोटल बताइए। अब इसका ईयर 2 का निकालते हैं। ईयर 2 में 15 माइनस 29.3 इंटू 0.1, 20 इंटू माइनस 29.3 इंटू प्रोबेबिलिटी 3 प्लस 32 पॉइंट, बताइए। ट्वेंटी पॉइंट 45, एक मिनट बहुत है ना, हाँ एक एक कर है ना, 45, और बताएं। 94
चलिए 7 कर देते हैं। टू पॉइंट 916 प्लस 49.298 सब जोड़ के बताएं। नाइन्टी 611 हो गया। अब ईयर नंबर 3, इसका वेरिएंस 18 माइनस 27.9, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, और 25 माइनस 27.9, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, और 35 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, और 48 माइनस 27.9, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। बोलिए, अलग अलग करना पड़ेगा ना, एक एक करके। नाइनटीन पॉइंट 60, 4.20, 10.08, 40.40 टोटल। $74.28 निकल गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। अभी देखते हैं क्या था क्वेश्चन, हटा सकते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया, सेकंड कर लिया। आप कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू का भी ध्यान देना पड़ेगा। कोई ईयर 1 है, कोई ईयर 2 है, कोई ईयर 3 है, फॉर कैपिटल बजटिंग डीसी। आइए देखते हैं। हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली कुछ नहीं होता, रूट ऑफ द वेरिएंस होता है ना, यही होता है। अब हमारा 3 इयर्स का है, तो हमें तीनों लेना पड़ेगा। पहले का कितना आया था
85.4, लेकिन ये फर्स्ट ईयर का है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1.06 के स्क्वायर से। फिर सेकेंड ईयर कितना है? 61। और एक मिनट, ये फर्स्ट ईयर था, ये 2 हो गया तो ये उसका स्क्वायर 4 हो गया। और ये बताएं, तो 3 है, तीसरा साल है, तो ये हो गया 6। अब फिर से इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यहाँ पे ये स्क्वायर किया हुआ है ना, तो इसको भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए, 85.4 करिए तो ये कितना आ रहा है? 1.1236। और इसका बताएं? 1 अच्छा 98 ना, 98.61 डिवाइडेड बाई 2624, और 74.29 डिवाइडेड बाई 4185। चलिए एक बार और करते हैं, तभी तो हो पाएगा। एक बार इसको भाग दीजिए। पॉइंट 76 चलिए कोई नहीं, आगे बताइए। 78.113, और आगे? फिफ्टी टू पॉइंट, आप सबको जोड़ के रूट करिए तो पहले एक बार जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। 206.485 करिए तो इसका। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, 206 है। नोट कर लीजिए सब। अब आइए देखते हैं और आगे। अच्छा, शुरू से करना है, कहाँ से करना है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, करिए।
हो गया, चला जाए आगे। आइए पढ़ते हैं नंबर 2। कहता है कि दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है। इन्वेस्टमेंट आउटलेट आपको दे रखा है 5 लाख और लाइफ दे रखी है 5 साल। 3 पॉसिबल सिचुएशन है, एनुअल कैश फ्लो एंड प्रोबेबिलिटी आर गिवन। मतलब माहौल बहुत अच्छा होगा तो क्या होगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 ही है। माहौल नॉर्मल होगा तो क्या होगा, वर्स होगा तो क्या होगा, सबका दे रखा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% है, कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाए। तो देखिए नॉर्मल सी कंडीशन तो यही बनती है कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो लेके उसका एनपीवी निकाल दीजिए। ठीक है, जो फायदेमंद होगा वो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। तो पहले हम लोग एनपीवी के बेसिस पे कोशिश करने की कोशिश करते हैं, नहीं बना तो फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन देखेंगे। ठीक है, आइए एक ही टेबल में दोनों का बना लिया जाए, ठीक रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। अकाउंट और इसमें फर्क है, कॉस्टिंग और अकाउंट में, एफएम और अकाउंट में। एफएम में थोड़े कॉन्सेप्ट, ढेर सारी कैलकुलेशंस। अकाउंट में कॉन्सेप्ट ही खत्म नहीं होता, कैलकुलेशन तो बात की बात है, वो थोड़ा थ्योरेटिकल है ना, लॉ बेस है वो। हाँ कर लीजिए। चलिए ये है सिचुएशन, अब करके देखते हैं। सिचुएशन गुड, नॉर्मल, वर्स। प्रोबेबिलिटी भी दोनों की कॉमन है। कैश फ्लो है 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। पहले ये निकाल के देखते हैं। चलिए 180 हो जाएगा मेरे ख्याल से, और ये हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा 60। करिए तो टोटल कितना आ रहा है, 4 लाख। लास्ट वाले का देखिए, 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। चलिए बताइए। नहीं नहीं, इससे करना है, हाँ 1.5 लाख, 160। चलिए सबको जोड़िए, कितना, 4 लाख। चलिए बताइए तो, ये रहा 4 लाख।
अब एनपी भी तो दोनों का बराबर ही आएगा, बल्कि एनपी भी दोनों का निगेटिव ही आएगा, एनपी भी तो है ही नहीं। इन आउटफ्लो कितना है? आउटफ्लो है 5 लाख। लाइफ कितनी है? अच्छा 5 साल, ठीक है ठीक है ठीक। तो हम देख लेते हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी। बताएगा तो बराबर ही, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, 1 to 5 ईयर सीधा कर लें और उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लेते हैं 1 से 5 साल का, निकल जाएगा कर। 5 साल है, जब इक्वल है तो फिर क्या फायदा, इक्वल है ना, कैश फ्लो जब इक्वल हो तो करने से क्या फायदा। चलिए मैं बता देता हूं, यार 4.10, ठीक है। हाँ ये निकाला हुआ है, टेबल से निकल जाएगा, क्वेश्चन में दिया रहता है वैसे। हाँ दिया रहता था, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बताइए। 16,46,000, 40। इसका भी ऑफ कोर्स वही आना है। अब पीवी ऑफ आउटफ्लो हर केस में 5 लाख है, तो एनपीवी दोनों का सेम आएगा, मतलब रिटर्न तो दोनों के सेम है, 11,40,000 और 11,40,000। रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न तो दोनों का सेम है, ठीक है। अब मेन हमें देखना है कि भाई जब रिटर्न सेम हो तो रिस्क की बात करते हैं, सेम रिटर्न हो लेकिन जिसका कम रिस्क होगा वो ले लेंगे। तो कम रिस्क किसका है, इसके लिए हमें इसका वेरिएंस निकालना पड़ेगा, हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। तो चलिए हम निकालते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। आइए पहले निकालते हैं वेरिएंस। प्रोजेक्ट ए, देखिए 6 लाख माइनस 4 लाख, 4 लाख माइनस 4 लाख, 2 लाख माइनस 4 लाख, 6 लाख माइनस 4 लाख, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, 4 लाख माइनस 4 लाख, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4 और 2 लाख माइनस 4 लाख, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। चलिए बताइए तो 4 लाख गुने 0.3 यानी कि 1.2 हो गया, प्लस 0 1.2 बराबर 2,40,000। और प्रोजेक्ट बी की बात करें, उसका कितना आया था, 4 लाख है ना, 5 माइनस 4
इंटू 0.3, 4 माइनस 4 इंटू 0.4, 3 माइनस 4, इसका वेरिएंस कम है, इसमें फ्लक्चुएशन कम है, देख रहे हैं, बताइए। तो 60,000 प्लस 60,000 एक 20 है ना, आप निकाल लेते हैं। हाँ बोलिए, 30,000 ही होगा, करिए तो। 1,00,000 इंटू स्क्वायर 2,00,000 हो जाएगा ना, 1,00,000 का स्क्वायर करेंगे तो 1,00,000 ही रहेगा, है ना, ठीक है, 1,00,000 ही रहेगा। 1,00,000 का स्क्वायर तो 1,00,000 ही रहेगा ना। अरे नहीं, 1,00,000 का स्क्वायर है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 1,00,000 इंटू 1,00,000 कर दो ना, ऐसे 1 इंटू 1 इंटू 0.3, कितना होता है ये, 1 बताएगा। मेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है, रुको। 1,00,000 फिर 5 जीरो और दे दे, है ना, 10 जीरो होगा ना टोटल। 1 2 1 2 3 5, 10 जीरो हो जाएगा ना। रुको यार, कितना आ रहा है, ऊपर वाला कितना आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। नहीं, दोनों का अलग अलग है ना, एक्सपेक्टेड। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी, दोनों के बराबर है, 4 है। हाँ तो उस पर भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग होगा तो दिक्कत आएगी ना। पहले वेरिएंस तो निकालने दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। करोड़ है कि लाख है, 2400 करोड़ है, 7 है ना, है ना, ऐसे आ जाएगा, कैलकुलेटर पे आ जाएगा। कितने जीरो हो गए, 7 2 9 जीरो हो गए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ रहा है, पता नहीं आपका कितना आ रहा है, 1,415,919.33, मेरे में तो ये आ रहा है। दूसरा 600, उसके बाद जीरो लगेगा इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका आ रहा है प्रोजेक्ट बी का, बढ़िया, कैलकुलेशन बढ़िया है, 77,459.66। तो बताइए, निकल गया।
किसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम है या ज्यादा है ये देख लीजिए, बल्कि जरूरत हो तो कोएफिशिएंट निकालने की जरूरत नहीं हो तो सेम ही आएगा। ज्यादा रिस्की कौन है? मोर रिस्की, लेस रिस्की। तो रिकमेंडेशन ये होगा, सिंस एनपीवी इज सेम फॉर बोथ प्रोजेक्ट, है ना, देयरफॉर प्रोजेक्ट बी should be accepted due to less variance या लेस स्टैंडर्ड डिविएशन या लेस रिस्क का लीजिए, ठीक है ना। पॉसिबल है। चलिए, आज के लिए यही आपके लिए होमवर्क है। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, ये 4 करके आप आएंगे। हाँ, 3 से लेकर 7 जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हम लोग और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।